पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी। यूपी के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं। चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में। अतीक अहमद की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज में अतीक अहमद की 15 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। लखनऊ में मौसम का बदला मिजाज। हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट। फसलों को नुकसान की आशंका। नोएडा में भूमि घोटाला। प्राधिकरण के 2 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित। जांच के आदेश। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी। पहले फेज का काम 80% पूरा। जुलाई तक ट्रायल रन की संभावना। मेरठ में एटीएस का छापा। संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर में सांप्रदायिक तनाव। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा। सीएम ने 500 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की। आगरा में पर्यटकों की भीड़। ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या में 15% वृद्धि। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान। छात्रों और एनजीओ की मदद से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान भगदड़। 5 घायल। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। लखनऊ में महिला सुरक्षा अभियान। 1090 पर शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी। पुलिस ने नई रणनीति अपनाई। झांसी में किसानों की समस्या। सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं। सरकार से सहायता की मांग। बरेली में बाढ़ की चेतावनी। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन अलर्ट मोड में। सहारनपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई। 12 जेसीबी जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग संकट में। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से उत्पादन प्रभावित। गाजियाबाद में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नई योजना। एआई कैमरों की मदद से चालान और निगरानी शुरू। बलिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। 60 शिक्षकों की फर्जी डिग्री का मामला उजागर। अतीक अहमद की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में उसकी करोड़ों की संपत्तियों को जब्त किया गया है। ये संपत्तियां कथित रूप से अपराध की कमाई से खरीदी गई थीं। 15 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने अतीक अहमद और उसके करीबियों के नाम से दर्ज लगभग 15 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें कई जमीन के प्लॉट, आलीशान मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत की गई है। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। प्रयागराज में मुख्य फोकस। कार्रवाई का मुख्य केंद्र प्रयागराज रहा। यहां अतीक की बेनामी संपत्तियों की पहचान करके उन्हें जब्त किया गया। दस्तावेजों की पड़ताल। जांच में यह सामने आया कि अतीक ने कई संपत्तियां अपने रिश्तेदारों, करीबियों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी थीं ताकि कानून की निगाहों से बचा जा सके। अतीक का आपराधिक इतिहास। अतीक अहमद पर 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ईडी की आगे की योजना। ईडी अब अतीक अहमद के दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और अन्य शहरों में स्थित संपत्तियों की भी जांच कर रही है। इसके साथ साथ विदेश में संभावित निवेश और हवाला नेटवर्क की भी पड़ताल चल रही है। परिवार पर भी नजर। अतीक के बेटे अली और उमर समेत अन्य परिजनों की संपत्तियों की भी छानबीन की जा रही है। कई पर ईडी पहले से ही निगरानी रख रही है। ईडी की इस कार्रवाई से अतीक अहमद के आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रशासनिक और जांच एजेंसियां अब अतीक की अवैध साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं। बलिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। 60 फर्जी शिक्षकों का खुलासा। बलिया जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां 60 से अधिक शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त पाए गए। यह मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। फर्जी बीएड और टीईटी प्रमाण पत्र
इन शिक्षकों ने बीएड, बेड और टीईटी जैसे जरूरी शैक्षणिक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया था, जिसकी पुष्टि विभागीय जांच में हुई है। जनवरी से चल रही थी जांच। शिक्षा विभाग को कुछ शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जनवरी 2025 से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच शुरू की गई थी। राज्य स्तरीय सतर्कता। यह मामला अब राज्य शिक्षा निदेशालय तक पहुंच गया है और पूरे प्रदेश में अब प्रमाण पत्रों की पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं, निलंबन और एफआईआर के आदेश। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे सभी शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया है और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। छात्रों की शिक्षा पर असर। कई सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे ये शिक्षक वर्षों से सेवा में थे, उनके हटने से कक्षाओं में पढ़ाई बाधित हो रही है। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल। यह खुलासा इस ओर इशारा करता है कि शिक्षक भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। अब यह भी जांच का विषय है कि चयन समिति में किस स्तर पर लापरवाही हुई। राजनीतिक प्रतिक्रिया। विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा को मजाक बना दिया गया है, वहीं सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया। यह मामला केवल बलिया तक सीमित नहीं रहेगा। फर्जी डिग्री और दस्तावेजों से सरकारी नौकरियों में सेंधमारी एक गंभीर अपराध है। आने वाले दिनों में यह एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान बन सकता है।